रुको जरा, तुम बस ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे ना? लेकिन जरा सोचो, हजारों वीडियो में से तुम्हारी नजर बस यही वीडियो पर क्यों ठहरी? क्योंकि ये कोई इत्तेफाका नहीं था, ये एक बुलावा था, एक पैगाम जो तुम्हारे दिल तक पहुंचना था। ऊपर वाला चाहता था कि आज तुम ये लफ्ज सुनो, क्योंकि शायद ये लफ्ज तुम्हारे लिए भेजे गए थे। हाँ, वही पैगाम जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे थे, वो जवाब जो तुम्हारे अंदर कहीं दबा हुआ था, जो तुमने दुनिया को तो नहीं बताया लेकिन अल्लाह जानता था। आज वो जवाब तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह बात करना चाहता है तो वो किसी न किसी जरिया से तेरे दिल तक अपनी आवाज पहुंचा ही देता है। तुम अकेले हो ना? हाँ, मुझे पता है, दिल बहुत भारी है, रातें लंबी लगती हैं और दिन खाली। कभी किसी की याद ऐसे आती है जैसे दिल को कोई अंदर से खींच रहा हो। कभी किसी से बात करने का मन होता है, लेकिन फोन उठाते ही याद आता है अब तो वो सुनने वाला भी नहीं रहा। कभी किसी का चेहरा आंखों के सामने आता है और आंसू अपने आप बहने लगते हैं। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हो। ऐसा लगता है अब कोई समझेगा ही नहीं। तुम सबके बीच रहते हुए भी अकेले हो। लोग पूछते हैं कैसे हो, और तुम हंसकर कहते हो ठीक हूं, पर तुम्हारा दिल जानता है ठीक नहीं हो। कभी कभी तुम सोचते हो काश कोई होता जो बस गले लगा ले, काश कोई होता जो कह देता मैं तेरे साथ हूं। और फिर एक पल ऐसा आता है जब तुम खुद से भी हार जाते हो। तुम्हारा दिल कहता है अब और नहीं, अब खत्म कर दूं सब कुछ। लेकिन रुको, बस यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो कोई इंसान का नहीं, अल्लाह का पैगाम है। हाँ, वही अल्लाह जो तुम्हारे आंसू देखता है, जो तेरे टूटे दिल की हर धड़कन सुनता है, जो जानता है कि तू क्या महसूस कर रहा है, भले तूने किसी को कुछ बताया ना हो। वो कहता है मेरे बंदे, मैं देख रहा हूं तेरा दर्द, मैं तेरी तन्हाई से वाकिफ हूं और आज मैं तुझसे बात करने आया हूं। सांस ले और मेरी तरफ देख। कभी तूने सोचा है जब तू रात को रोकर सो जाता है तो सुबह सूरज किसने तेरे लिए उगाया? जब सब दरवाजे बंद हुए तो कौन था जिसने तेरे दिल में छोटा सा रास्ता खोला? वो मैं था, तेरे रब की जात। तू जिस आंसू को छुपाने की कोशिश करता है, मैं उसे तेरे चेहरे से पहले तेरे दिल से देख लेता हूँ। ए मेरे बंदे, तेरी जिंदगी की रातें भी इसलिए आई ताकि जब मेरी रोशनी आए तो तू उसे पहचान सके। अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं खुद तेरे सामने आने वाला हूँ। रहमतों की सूरत में मैं तुझे देने वाला हूँ। इज्जत, शोहरत, मकसद, मोहब्बत और वो पहचान जो दब चुकी थी। लेकिन याद रख, मैं तुझे आजमाइश में भी डालूंगा ताकि जब तू बुलंद हो तो तेरी जड़ें मजबूत हो। अब तुझे ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां तू अपना हुनर, अपनी नीयत और मेरा नाम रोशन करेगा। अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देता, वो तुम्हें अपने करीब करता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए आती हैं। जब तुम कहते हो ऐ रब मैं थक गया हूं, तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम गुनाहों से बहुत ज्यादा निढाल होकर कहते हो मैं अब काबिल नहीं रहा, या रब तो अल्लाह कहता है मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ए मेरे बंदे, तू समझता है कि तू नाकाम हो गया, कि लोग तुझे रद्द कर चुके, कि अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुझे वो इल्म देने वाला हूं जिससे तू समझेगा कि शिकस्त भी मेरे मंसूबे का हिस्सा थी। याद रख, जब तू सजदे में गया और तेरे लब कांप रहे थे तो वो लम्हा जमीन पर नहीं, मेरे अर्श के करीब लिखा गया था। मैं तुझे गिराकर देखना नहीं चाहता था, बल्कि झुकाकर तुझसे मिलना चाहता था। जैसे समुंदर की लहरें किनारे तक आने में वक्त लेती हैं, वैसे ही मैं भी तुझे तेरे मकसद तक पहुंचाने में वक्त ले रहा हूं, ताकि तू टूटे नहीं बल्कि मजबूत बन जाए। हर दिन, हर रात मैं तुझे एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं। तेरे कदम कभी कांपेंगे, तेरी उम्मीदें कभी डगमगाएंगी, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तेरे बहुत करीब। और देखना, तू वाकई बदल जाएगा। ए मेरे बंदे, तू थक गया है ना हर बार संभल कर भी गिर जाना, हर ख्वाब का टूट जाना, हर ताल्लुक का अधूरा रह जाना। मैंने सब देखा है, लेकिन अब सुन, वो वक्त आ चुका है जिसका तूने गुमान भी नहीं किया था। तेरे सब्र को मैंने जाया नहीं जाने दिया, तेरे आंसुओं को मैंने गिना है, तेरी हर दुआ को अपनी रहमत की गहराइयों में छुपा लिया है। तू जिस खामोशी से गुजरा है वो मेरे सामने सबसे बुलंद फरियाद थी। पहले तू सब कुछ सहता था, अब तू हका बोलेगा। पहले तू चुप रहता था, अब तू सच के लिए खड़ा होगा। पहले तू सबको खुश करता था,
अब तू खुद को नहीं भूलेगा, और जब लोग तुझसे कहें तू बदल गया है तो बस मुस्कुरा देना और कहना नहीं, अल्लाह ने मुझे जगा दिया है। पहले तू लोगों को पुकारता था, अब तू सिर्फ मुझे पुकारेगा। पहले तू जवाब मांगता था, अब मैं तुझे निशानियां दिखाऊंगा। पहले तू तन्हा महसूस करता था, अब तुझे मेरी कौरबत महसूस होगी। मैं तुझे वो हिम्मत दूंगा जो तूने कभी महसूस ही नहीं की थी। वो सुकून लौटाऊंगा जो दुनिया के शोर में कहीं खो गया था। और जब कोई तुझसे पूछे तू इतना पुरसुकून क्यों है, तो बस कह देना मेरे रब ने मुझे थाम लिया है। मैंने उन लोगों को तेरे रास्ते से हटाया जिनके दिल तेरे लिए साफ नहीं थे। तू जिस दर्द से गुजरा है वही अब तेरी ताकत बनेगा। तू जिस तन्हाई में रोया वही तेरे अंदर रोशनी बनकर चमकेगी। जो तूने खोया वो तेरा नुकसान नहीं, मेरा तहफ्फुज था। मेरा इनकार ही तेरे लिए इनाम था। अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तू जवाब है किसी की दुआ का सबब, किसी की उम्मीद का रास्ता। मैंने तुझे चुना है और जिसे मैं चुन लूं उसे दुनिया की नफरत या जख्म हिला नहीं सकते। तो जब कामयाबी आए उसे फख्र नहीं शुक्र बनाना, क्योंकि जो कुछ भी तू बनेगा वो मेरी अता से बनेगा। अब बस याद रख, हर गिरना तेरी नई उड़ान की तैयारी थी, हर आंसू तेरी रूह की तरबियत का हिस्सा था। और अब जो तू बनेगा वो सिर्फ तेरी मेहनत नहीं, तेरे रब की मोहब्बत का सबूत होगा। क्योंकि जब अल्लाह किसी को थाम लेता है तो फिर कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। वो तुझे वैसे ही देखता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। बस फर्क इतना है कि अल्लाह की मोहब्बत 70 माँओं से भी ज्यादा होती है। तू उससे जितना दूर गया वो तुझसे उतना ही करीब रहा। तूने जब सबको खो दिया वो तब भी तुझे थामे रहा। तो अब अगर तेरे दिल में सुकून उतर रहा है तो समझ ले तेरा रब तुझ पर मेहरबान हो चुका है। अल्लाह की मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं। तो अगर तुम टूटे हो, बिखरे हो, गिरे हो तो समझ लो तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि अब तुम अपने रब के बहुत करीब हो चुके हो। या अल्लाह, जिसने ये लफ्ज़ दिल से सुने उनके दिलों में यकीन और सुकून भर दे। या रब, हमारे सब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स पर अपनी रहमत की बारिश कर। जो टूटा है उसे जोड़ दे, जो थक गया है उसे सब्र दे, जो भटक गया है उसे अपने रास्ते पर लौटा ले। या अल्लाह, सना अंसारी, हसीना मोहम्मद इरशाद और हर उस बंदे बांदे जो तुझसे दुआ की उम्मीद रखे बैठे हैं, उनके दिल की हर जायज़ तमन्ना पूरी कर दे। और या रब, हमारी उस खास बहन के लिए भी जिसने हमारी वीडियो में दुआ की दरख्वास्त की है, जिसका शौहर दूसरी औरत के चक्कर में भटक गया है, उनके दिल के जख्मों पर शिफा उतार दे, उनके बच्चों की हिफाजत फरमा और उनके घर में फिर से सुकून, इज्जत और रोशनी लौटा दे। उनके शौहर के दिल को सीधा कर दे, उनकी आंखों से गुमराही का पर्दा उठा दे। या अल्लाह, जो अकेले रोते हैं, जो बिना बोले तुझसे फरियाद करते हैं, उन सबको वो सुकून दे जो सिर्फ तेरी जात से मिलता है। और आखिर में हमें इतना यकीन दे दे कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने नाम के साथ अपनी दुआ कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारी और आपकी यह छोटी सी कोशिश हमारे चैनल जुनून-ए-हक के लिए बहुत मायने रखती है।